Good day student. Today's talk about properties of whole number. In previous video we already learned about whole number. So आज हम देखते हैं कि whole numbers की properties क्या होती हैं. Before starting कि whole number होता क्या है? Whole number क्या होता है हमारा? Just nothing but हमारे numbers. It means हमारे counting numbers including zero. क्या होते हैं हमारे whole number है. ध्यान रखना whole number में हमारे fractions और डेसिमल नहीं आएंगे, ठीक है. सिर्फ हमारे नेचुरल नंबर और जीरो आएगा, ठीक. जो हमारे कंप्लीट होल नंबर होंगे तो वही हमारा इसमें काउंट होंगे. ध्यान रखना हमारे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नहीं आएंगे. चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. ध्यान रखिएगा जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नेम से याद रखिएगा, ठीक है. जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. हम ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. चलिए अब देखते हैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की, ठीक है. सो मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक होल नंबर का एडिशन करते हैं एक दूसरे होल नंबर से तो हमको जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या है 5. ये भी क्या है एक होल नंबर. इट मीन्स सिंपली अगर हम एक होल नंबर को ऐड करते हैं दूसरे होल नंबर से और हमारा जो आंसर आता है वो भी क्या होता है हमारा होल नंबर होता है. सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है. ये हो गया आपके विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की. इट मीन्स अगर हम एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करें दूसरे होल नंबर से सो हमको जो आंसर आएगा 6 वो भी क्या है एक होल नंबर है. तो ये हो गई हमारी मेन क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है. इसको वर्ड से रखिए जब भी बात करेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी की. इट मींस हम टू नंबर्स को एडिशन कर रहे होंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी होल नंबर रहेगा. यहाँ भी हम टू होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, जो भी आंसर आएगा वो भी हमारा होल नंबर होगा. अब मैं बात करता हूँ कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ही क्यों बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात क्यों नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं ये देखते हैं. अगर मैं सपोज करो मैं एक होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ दूसरे होल नंबर से तो क्या मिलता है हमको 1 मिलता है. 3 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है और 1 भी एक होल नंबर है. बट मैं बात करता हूँ 2 - 3 की. तो अब यहाँ देखिए 2 हमारा छोटा है और 3 बड़ा है. तो हमको पता है कि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये हमको ये पता नहीं है, इसलिए इसमें हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है. डिवीजन में क्यों नहीं होती है वो देख लेते हैं. अगर मैं 3 में से 2 को डिवाइड करूँ, अब देखो अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूं 2 से तो व्हाट वी गेट 1. हमको यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम डिवीजन को भी ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है. किस में अप्लाई नहीं होती है हमारे होल नंबर्स में. सो जो हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेसिकली हमारी वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होंगी. सो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी. चलिए अब देखते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए देखते हैं. मैं बात करता हूं पहले एडिशन के लिए, ठीक. मीनिंग याद रखिएगा क्या होता है. अगर मैं एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं दूसरे होल नंबर से तो आंसर कितना आता है 6, ठीक है. मैंने यहाँ पे मैं बात करता हूं अभी चलिए मैं बात करता हूं सेकंड. चलिए हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. अब देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इसका मीनिंग क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का. सपोज कीजिए मैं बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, ठीक है. तो मैं एक नंबर लेता हूं 2, उसको ऐड करता हूं 3 के साथ में तो हमारा आंसर कितना आता है 5. पता है हमको पहले, ठीक. मैंने यहाँ पे 2 को 3 से ऐड किया. सपोज करो मैं यहाँ पे 3 को 2 से ऐड करता तो क्या हमारे आंसर में कुछ फर्क आता, जी नहीं, फर्क नहीं आता. तो यही होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मींस हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें हमारा आंसर सेम आएगा. ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बट अगर बात करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इट मींस मैं अगर 2 × 3 करूं तो भी हमारा आंसर 6 आता है और 3 × 2 करूं तो भी हमारा आंसर कितना आता है 6 आता है. क्या दोनों
कि आंसर में कोई डिफरेंस है? जी नहीं। तो यही होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आप वहाँ अपने घर पे ट्राई कीजिएगा कि अप्लाई क्यों नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं हम हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब इसके वर्ड का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं पहली कंडीशन लेता हूँ एडिशन के लिए। सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 3, ठीक है, इसको ऐड करता हूँ 2 + 5 के साथ में। ठीक है, अब आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 3, 2 + 5 7, देन आंसर कितना आया हमारा 10। चलिए ये हमने एक कंडीशन देख ली। अब एक कंडीशन देखते हैं, मैं पहले 3 और 2 को ऐड करूं, देन 5 को ऐड करूं। इट मीन्स बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। 3 + 2 कितना होगा 5, यहाँ भी कितना है 5, आंसर कितना आया 10। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले 2 + 5 को ऐड किया, देन 3 को ऐड किया, तो भी मेरा आंसर 10 आया। यहाँ मैंने पहले 3 + 2 किया, देन 5 को ऐड किया, तो भी हमारा आंसर 10 आया। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि किसी भी नंबर का अगर हम एडिशन करते हैं तो उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, चाहे मैं उसको पहले ऐड करूँ, चाहे मैं उसको बाद में ऐड करूँ, ठीक, या उसको मिडिल में ऐड करूँ, ये फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर सेम आता है। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसी को विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का मल्टीप्लाई करूं, 5 का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इट मीन्स पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, 2 + 5 का, कितना आएगा आंसर 2 × 5 = 10, और आंसर कितना आ गया 30। चलिए ये कंडीशन हो गई। अगर मैं पहले 3 × 2 कर लूँ, देन × 5 करूँ, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6, 6 × 5 30। इट मीन्स हमारे आंसर दोनों सेम है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो क्यों नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी, ठीक है, चलिए आइडेंटिटी का मीनिंग ये होता है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका अगर मैं किसी नंबर के साथ एडिशन करूं, इट मीन्स मैं 2 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करूं, 2 के साथ में एक ऐसा नंबर ऐड करूं कि मुझे वापस से 2 मिले। मैं 7 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करूं, मुझे वापस 7 मिले। सो वो नंबर क्या होगा? यस, वो नंबर क्या है हमारा 0। सो 0 क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। बस, लेकिन हम एडिटिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमको वही नंबर मिले, सो ऐसा नंबर क्या है? जी हाँ, हमारा नंबर क्या है 1। इट मीन्स अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ में, तो 1 क्या है हमारी 1 है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूंगा एडिशन की, सो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होगी 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी 1। चलिए अब बात करते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो सिर्फ अप्लाई होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नाम से ही क्लियर हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हमको नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमारे दो चीज के लिए होगी। ठीक है, एक होगी हमारी एडिशन के लिए और एक होगी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इट मीन्स
मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मैं क्या बात कर रहा हूँ वो देखते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ 4 + 5 के साथ में, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो अप्लाई किस में होगी, मल्टीप्लिकेशन में। मोस्ट ऑफ किस में अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, एडिशन के साथ में और सब्ट्रैक्शन के साथ में। इट मीन्स दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा या एडिशन हो रहा होगा और उसी नंबर्स में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 + 5 हो रहा है, देन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले हम 4 के साथ करेंगे, देन हमारा प्लस का साइन आएगा, देन हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, ठीक है। सो 3 × 4 = 12 + 3 × 5 = 15, देन हमारा आंसर कितना हो गया, 27। अब बात करते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की। इट मीन्स अगर हम एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 10 - 7 के साथ में, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन हो रहा था, इसलिए बात कर रहा था ओवर एडिशन की, एंड यहाँ बात कर रहा हूँ मैं ओवर सब्ट्रैक्शन की। सो यहाँ भी हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 10 में, देन आपका साइन आएगा माइनस का, देन आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में। सो 3 × 10 = 30 - 3 × 7 = 21, व्हाट वी गेट 9। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। नाउ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी से बेस्ड हैं और आपकी लेट्स ट्राई टू एक्सरसाइज में गिवन है। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं और उन इक्वेशंस को देख के आपको बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है a × b = b × a। देखिए जो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर मैं 2 × 3 करूं या 3 × 2 करूं, क्या मेरे आंसर में डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ मैं 2 की जगह a ले लेता हूँ, देन 3 की जगह b ले लेता हूँ। जब मैं 2 × 3 करने पे मेरे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो मेरा a × b में भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे मैं b × a करूँगा। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड किसके है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। सिमिलरली जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बेस्ड है, ठीक है। तो ये आप घर पे सेल्फ ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है एक इक्वेशन को। वो इक्वेशन है आपकी 4y × z। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे जो y और x और जो आपके वैल्यूज मतलब जो आपके अल्फाबेट्स दिए होते हैं इनसे डरिएगा मत, ये बहुत सिंपल होते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। सपोज कीजिए नंबर है, जस्ट नंबर है, जैसे आपका 2 और 3 या 4 5 नंबर होते हैं, सिंपली आपका y और एक z एक क्या है, नंबर है। अब देखिए ध्यान रखिएगा जब भी आप बात करेंगे ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा, जैसे आपका यहाँ पे क्या है 4, अगर 4 और इस ब्रैकेट के बीच में जो ये गैप है यहाँ पे कुछ साइन ना लगा हो, इट मीन्स प्लस ना लगा हो या माइनस ना लगा हो, इट मीन्स क्या होता है, वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। इट मीन्स अगर मैं ये मल्टीप्लाई का साइन हटा दूं तो भी मल्टीप्लाई में होगा, लगा दूं तो भी मल्टीप्लाई में होगा। कब होगा, जब इसकी ब्रैकेट के बाहर और नंबर के बीच में कोई साइन ना हो। तो अब देखो अगर ये 4 का मल्टीप्लाई करना है तो अगर याद होगा आपको जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या था कि मैं पहले 4 का मल्टीप्लाई करूं y के साथ में, देन 4 का मल्टीप्लाई करूं z के साथ में, 4 × y + 4 × z, ठीक है। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे क्योंकि इसमें आपका थोड़ा माइंड टेस्ट होगा। चलिए बताते हैं क्या है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी होल नंबर has its
प्रीडिसर। इट मीन्स सभी होल नंबर का एक प्रीडिसर होता है। प्रीडिसर मीन्स एक नंबर पहले। चलिए देखते हैं क्या सभी होल नंबर्स का प्रीडिसर क्या होता है। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और ये बढ़ते आता है। चलिए प्रीडिसर मीन्स एक नंबर पहले। मैं बात करता हूँ 5 के प्रीडिसर की, वो क्या है 4। ठीक है, मैं 4 की बात करता हूँ, इसका प्रीडिसर क्या है 3 है। ठीक, मैं 3 का प्रीडिसर की बात करूंगा तो क्या होगा हमारा 2। अगर मैं 2 के प्रीडिसर की बात करूंगा तो क्या होगा हमारा 1, और 1 के प्रीडिसर की बात करूंगा क्या होगा हमारा 0। अब क्या 0 का कोई प्रीडिसर है, नहीं, 0 का कोई भी प्रीडिसर नहीं है। इट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था, क्योंकि सभी होल नंबर्स का प्रीडिसर नहीं होता है, क्योंकि हमारा 0 भी एक होल नंबर है, इसका कोई भी प्रीडिसर नहीं होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में आप आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 की। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए अब आपको अगर याद होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम पहले 2 नंबर का ऐड कर लें, देन थर्ड नंबर को एडिशन करें, या पहले हम स्टार्टिंग में 2 नंबर को ऐड कर लें देन थर्ड का ऐड करें। ठीक है, ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन 47 प्लस 313 प्लस 20। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करने का तरीके 2 हैं। 2 तरीके ये हैं, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक। पहला तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड कर लो, देन इसको ऐड करो। ठीक है, सो आप लिखिएगा y एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फोर्टी सेवन प्लस 313, फिर लगाना आप ब्रैकेट, देन 20। देन पहले आप 47 को इसमें ऐड करना, सो 7 प्लस 3 10, 1 कैरी आएगा, 4 प्लस 1 5, देन 6 और 4 आपका 3 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब बाहर कितना था 20, आपने इनको ऐड किया, कितना हो गया 380 आपका आंसर। अब आप चाहें तो इन दोनों को भी पहले ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स आप 313 को पहले ऐड कर लो, देन बाद में 47 को ऐड करो। ठीक है, तो अब आपको करना यह है कि आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, देन आंसर लिखना है। ठीक है, और फिर एक लाइन ड्रॉ करके इन दोनों को ऐड करना है, देन इसको ऐड करना है। ठीक है, कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी इसी का। इससे आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 नंबर दे दिए हैं। 50 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 250, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, सो इसमें कुछ चेंज नहीं है, जस्ट आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, सो बाय एसोसिएटिव लॉ 50 इंटू 80, 8 0 0, 8 5 40, मल्टीप्लाई 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 एंड 10। व्हाट वी गेट 1000। सो हमारा 4000 आंसर। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो 8 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और 50 और 250 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, देन आप आपस में मल्टीप्लाई करें। अब जरूरत नहीं है कि आप इन दोनों को ही ऐड मल्टीप्लाई करें, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 8 का मल्टीप्लाई 250 में कर लें, या 4 का मल्टीप्लाई 50 में कर लें। आप किसी का भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं, सो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारा आंसर 400 ही
आना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको आपको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। चलिए एक क्वेश्चन दिया है आपको पहला, 13 मल्टीप्लाई 9 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जो हमने पहले क्वेश्चंस देखे थे वो या वो सारे मल्टीप्लाई के थे या वो सारे एडिशन के थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए हमारा एडिशन भी है, प्लस भी है और एडिशन भी है। इट मीन्स हमारे दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक एडिशन भी हो रहा है और एक मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। सो जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके दो साइन हो, एक प्लस का ही साइन भी हो या फिर मल्टीप्लिकेशन साइन हो या माइनस का साइन हो और आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो आप वो सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर आपको नेम गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नेम गिवन ना हो तो भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। चलिए अब मैं मानता हूँ कि ये आपकी एक अलग फैमिली है और ये आपकी एक अलग फैमिली है। ठीक है, मैं इनको दो फैमिलीज में डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ भी 13 है, इस फैमिली में 13 है, यहाँ भी 13 है। सो मैं इससे भी 13 बोरो कर लेता हूँ, इससे भी 13 बोरो कर लेता हूँ। अगर मैं इससे 13 बोरो करूँगा, ठीक है, तो क्या बचेगा इसके पास? सिर्फ 9। ठीक, अब यहाँ पे मैं बोरो करता हूँ, 13 बोरो करता हूँ, सो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1। ठीक है, समझ में आया इतना? मैंने यहाँ से 13 बोरो किया, इससे भी 13 बोरो किया, तो मैं बोरो कर लूंगा तो उसका सिर्फ क्या बचा? सिर्फ 9 बचा और इस फैमिली से 1 बचा। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, 9 + 1 कितना होता है? 10, क्योंकि हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। सो 13 × 10 130 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी का। आपको 5 × 105 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। अगर आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें का आपका मल्टीप्लिकेशन साइन होता है और आपके दो नंबर ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, या फिर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मैं 105 को 100 + 5 लिख सकता हूँ? ऐड करने में कितना मिलेगा हमको? 105। ठीक, तो क्या अब ये क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो सकता है सॉल्व? हाँ, हो सकता है। सो 5 का मल्टीप्लाई 100 के साथ, प्लस का साइन क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, देन 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। सो 500 500 प्लस 5 × 5 25। सो इनको ऐड करेंगे, 525 आपका आंसर हो गया। अब सिमिलरली क्वेश्चन देखते हैं सी वाला, जिसमें आपको 20 का मल्टीप्लाई करना है 95 के साथ में। 20 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 95 के साथ में। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूटिव के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहाँ पे सर 100 से ऊपर था इसलिए मैंने 100 + 5 किया। अब यहाँ देखते हैं 95 है, मतलब 100 से कम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपका 100 से ज़्यादा हो तो उसको आप प्लस में लिखेंगे, तोड़ के, मतलब ब्रेक करके, डिस्ट्रीब्यूट करके। यहाँ भी हम 95 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ये 100 से कम है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 20 × 95 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 - 5। सो 20 का मल्टीप्लाई 100 के साथ में, यहाँ पे माइनस का साइन है, सो यहाँ माइनस का साइन, देन 20 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में। सो ये आपको ये 200 हो गया, देन ये आपका क्या हो गया? 100 हो गया। सो आंसर कितना है आपका? 100। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम लेट्स ट्राई 3 एंड माय टर्न 3 को बाद में करेंगे। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको लेट्स ट्राई 2 और माय टर्न 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है। कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।